नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर कर दे भाई। अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। अर्जुन राम सर हमारे तो बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ममता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ममता वर्मा राधे राधे ऑल बिल्कुल ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेशन बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। विनोद कुमार गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र सिंह राठौड़ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कांता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। मोहिनी शर्मा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात और जय श्री श्याम। हर्षित प्रजापति जय श्री श्याम, बिल्कुल जय श्री श्याम। प्रमोद यादव गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। तो सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए भाई। सुरेंद्र सिंह राठौड़ लिख रहे हैं, वीरों की धरती मारवाड़ से आपको प्रणाम, बिल्कुल नमस्कार। रितिका गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी विद्यार्थी जुड़िए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रमोद यादव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। महाराणा प्रताप की एक प्रश्नोत्तरी जो और थी वो आपको मैं करवाने वाला हूं। मैंने आपको पहले बोला था, महाराणा प्रताप सिंह आपको पढ़ा चुका हूं। महाराणा प्रताप सिंह की थ्योरेटिकल पोर्शन अपन कर चुके हैं और जो क्वेश्चन जो इसके ऊपर करने थे अपने को, उनकी कल एक क्लास ले ली थी। आगे क्लास और एक क्लास आपको करवाते हैं महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। मनु गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भी। तो वो लेंगे अभी क्लास। सभी विद्यार्थी जुड़िए और क्लास को शेयर करें, लाइक करें। देखो, आपको पता है राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की जो 2024 की जो है भर्ती आ चुकी है और मैंने आपको बताया है कि इसके न्यू लाइव बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं। इसके रजिस्ट्रेशन को बढ़ा दिया गया है ना। रजिस्ट्रेशन जो था, इसके रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात कर लूं, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 10 मार्च कर दी गई है भाई। काफी बच्चों के कॉल और मैसेज थे कि सर रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो बढ़ाई जाए। तो जो ऑफर के अंदर रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है ना। उसको रजिस्ट्रेशन की डेट को क्या कर दिया गया है, 10 मार्च कर दिया गया है। लाइव बैचेज स्टार्ट हैं, सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं और जो है आपके क्लासेस ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। भरपूर हमारा सहयोग आप लोगों के लिए, आप मेहनत कर सकते हैं उसके ऊपर। तो न्यू लाइव जो बैच स्टार्ट है वो अभी 26 से हो गया है। राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड के 2 बैच हैं, द्रोणाचार्य बैच है और रणभूमि बैच है। पेपर सेकंड के लिए द्रोणाचार्य है और रणभूमि बैच के लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आपको ये ज्वाइन करना है। इसकी फीस जो है 2699 रुपए है और फर्स्ट सेकंड पेपर की फीस 1999 रुपए है। ये स्पेशल ऑफर कब तक है, 10 मार्च तक है भाई। ये जो छूट मिल रही है आपको, ये कब तक मिल रही है, 10 मार्च तक मिल रही है। काफी कॉल वगैरह थे बच्चों के, इसलिए इसको ऑफर को बढ़ाया गया है 10 तारीख तक के लिए। इसके बाद में जो है प्राइस इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो प्राइस है कोर्स की वो क्या कर दी जाएगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। तो यहां तक आपको ये बातें ध्यान रखनी है। जो आपके काम की है, जिसको जरूरत हो वो आप परचेज कर सकते हैं। सुमन सैनी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो देखिएगा, अब मैं प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ रहा हूं और पहले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, संकट के समय राणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता दी थी भाई। संकट के समय महाराणा प्रताप सिंह को आर्थिक सहायता किसने दी थी? बामासा ने दी थी, ताराचंद ने दी थी, मान सिंह सोनगरा ने दी थी या फिर पूंजा भेल ने दी थी। संकट के समय जब महाराणा प्रताप सिंह थे उस समय इनकी आर्थिक सहायता है जो वो किसने की थी? सुरेंद्र सिंह राठौड़, थैंक यू सर। ओके, राजकुमार जय श्री राम सर, बिल्कुल जय श्री राम। सुरेंद्र सिंह ए लिख रहे हैं भाई आंसर। संकट के समय महाराणा प्रताप की किसने आर्थिक सहायता की थी भाई? भामासा ने की थी, ताराचंद ने की थी, मान सिंह सोनगरा करते हैं या फिर पूंजा भील करते हैं। मनु ने ए लिखा है, विनोद कुमार ए लिख रहे हैं, राजकुमार ने ए लिखा है, कांता ने ए लिखा है, ममता वर्मा ए लिख रही हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर करें, लाइक कर दे भाई, है ना। और आंसर देना स्टार्ट रखें। रितिका ए लिख रही है, अर्जुन राम ए लिख रहे हैं। संकट के समय महाराणा प्रताप सिंह की आर्थिक सहायता किसने की थी? भामासा ने की थी, ताराचंद ने की थी, मान सिंह सोनगरा ने की थी या राणा पूंजा भील ने की थी। मोहिनी ने ए लिखा है। लगभग सभी विद्यार्थियों का आंसर क्या आया है? ऑप्शन ए आया है दोस्तों। इसका जो सही जवाब भी रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए ही रहेगा। मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और जब प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी तो प्रताप सिंह जो थे, प्रताप जो था वो चला गया था। प्रताप यहां से चला गया था भाई।
कहां पे गया था? चूलिया गांव पाली, चूलिया गांव पाली। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रताप ने छापामार या गुरिल्ला पत्ती अपनाई थी, छापामार या गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी। मैंने आपको यह भी बताया दोस्तों कि प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ठीक है। पूजा चौधरी ने लिखा था, सुमित्रा ने लिखा, ठीक है। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रताप की आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता ताराचंद के भाई, ताराचंद के भाई भामाशाह ने की थी भाई। ताराचंद के भाई भामाशाह ने की थी, ठीक है। हाँ, भामाशाह का थोड़ा बहुत बारे में बताया था मैं आपको। भामाशाह जो है, इनका जो जन्म है 1547 में, और मैं बात करूं तो ओसवाल यानी जैन परिवार से संबंधित, जैन परिवार से संबंधित। और अगर मैं इनकी बात कर लूं तो मैंने आपको बताया था 20,000 मोहरें दी थी भाई प्रताप सिंह को। कितनी? 20,000 मोहरें दी थी। कई जगह 25,000 भी लिखा हुआ आता है, लेकिन इतना धन दिया था कि प्रताप सिंह 12 वर्ष तक अपनी स्वयं की और स्वयं की सेना को खिला सकता है। इसने मेवाड़ की रक्षा की है, इसलिए इसको मेवाड़ का रक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का रक्षक कहते हैं। इसने दान दिया है, इसलिए इसको दानवीर कहते हैं। क्या कहते हैं? दानवीर कहते हैं। और दानवीर के नाम से एक व्यक्ति प्रसिद्ध है, कर्ण, इसलिए इसको मेवाड़ का क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको मेवाड़ का क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें किसकी? आपके भामाशाह की है, भामाशाह से संबंधित है, महाराणा प्रताप से संबंधित है। तो एक बार इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। और जो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, अगला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल महाराणा प्रताप का बचपन में किस नाम से जाना, महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? किक्का, गज केसरी, नलियाकती या पाथल? अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। महाराणा प्रताप सिंह को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन आपके सामने कीका है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने गज केसरी है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने नलियाकती है, चौथा ऑप्शन आपके सामने पाथल है। पूजा ने ए लिखा है, मनु ने ए लिखा है, पूजा किक्का लिख रही है, पूजा कुमारी चौरसिया ने ए लिखा है, अर्जुन राम ए लिख रहे हैं, कांता ने ए लिखा है, राजकुमार ए लिख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह ए लिख रहे हैं, चंदू मीणा ने ए लिखा है, पूजा चौधरी ए लिख रही है, विनोद कुमार ए लिख रहे हैं, राजकुमार नागर ने ए लिखा है, रितिका ने ए लिखा है, ममता ने ए लिखा है, राजकुमार ए लिख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह सर किक्का के नाम से लिख रहे हैं, सुमन सिंह ने किक्का लिखा है। यानी लगभग सभी विद्यार्थियों ने फास्ट फॉरवर्ड आंसर दिया है, सभी का सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या है? कीका। कीका मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। बिलों में जो छोटा बच्चे होते हैं उनको कीका कहते हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं, इनको कीका के नाम से ये प्रसिद्ध है। जबकि इनका साहित्यिक नाम, साहित्यिक नाम पाथल है। आपने कभी एक व्यक्ति का नाम सुना होगा बीकानेर के इतिहास में, उस व्यक्ति का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। देखो, बीकानेर के शासक थे कल्याणमल। कल्याणमल ने 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के अंदर अकबर की स्वेच्छा से निंदा स्वीकार करी थी और अपने दो पुत्रों को राय सिंह राठौड़ को और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया था। ये राय सिंह राठौड़ तो वही है जिसको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा है। जो राय सिंह राठौड़ वही है जो बीकानेर के शासक भी बनते हैं। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ उनके छोटे भाई थे और पृथ्वीराज राठौड़ जो था स्वयं क्या था? कवि था और भगवान विष्णु का भक्त था। बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने गागरुन दुर्ग झालावाड़ में, गागरुन दुर्ग झालावाड़ की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के जल दुर्ग का बेस्ट एग्जांपल है। राजस्थान के जल दुर्ग का क्या है? सर्वोत्तम उदाहरण है। इस दुर्ग में बैठकर उसने एक ग्रंथ लिखा था, बेली किशन रुक्मणी ख्यात। उस ग्रंथ के अंदर वो दो पात्र बताता है, एक तो पाथल और एक पीथल।
ध्यान रखना वो ग्रंथ जो लिखा गया था डिंगल भाषा या उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा उसमें दो पात्र बताए गए थे, एक तो पाथल और एक पिथल। पाथल बताया गया महाराणा प्रताप सिंह को, पिथल बताया था वो स्वयं को। तो पाथल जो साहित्यिक नाम है वो किसका, प्रताप सिंह का। इस ग्रंथ को जो आपके दुर्सा आड़ा है वो 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं। इसको पढ़ा था कर्नल जेम्स टॉड ने, और कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि प्रताप ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन अन्य इतिहासकार इस बात को असत्य मानते हैं। तो उस ग्रंथ के अंदर बेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज को साहित्यिक नाम क्या बताया गया है, पाथल बताया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा जो पृथ्वीराज राठौड़ थे उसको एक इटली निवासी थे आपके पीएल टेसिटोरी, उन्होंने डिंगल का क्या कहा है, हेरोन्स कहा है, यानी डिंगल भाषा क्या कहा है, राजकुमार कहा है। जब आप राजस्थान का भाषा साहित्य पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो तो है डिंगल, और जो पूर्वी राजस्थानी या ब्रज राजस्थानी का साहित्यिक रूप है वो है पिंगल। तो डिंगल का हेरोन्स किसको कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं साहब। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? बदायूनी, आसिफ खान, शहबाज खां या हकीम खां सूरी? इनमें से क्या सही जवाब रहेगा? सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रेणुबाला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? बदायूनी था, आसिफ खां था, शहबाज खां था या हकीम खां सूरी था? भाई पूजा चौधरी डी लिख रही है, रितिका ने डी लिखा है, सुरेंद्र सिंह बी लिख रहे हैं, पूजा ने डी लिखा है। ध्यान रखिएगा, रितिका डी लिख रही है, सुरेंद्र सिंह बी लिख रहे हैं, पूजा कुमारी डी लिख रही है, विनोद कुमार ने डी लिखा है, रेणुबाला ने डी लिखा है, ममता ने डी लिखा है, कांता डी लिख रही है, पूजा डी लिख रही है, हर्षित डी लिख रहे हैं, पूजा चौधरी डी लिख रही है, रेणुबाला ने डी लिखा है, सुरेंद्र सिंह आसिफ का पठान लिख रहे हैं, सुमन सैनी डी लिख रही है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। रोहन मीरा हकीम खां लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करवाया हुआ भी आपको। रेणुबाला ने हकीम खां सूरी लिखा है। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ना वो क्या रहेगा? हकीम खां सूरी रहेगा। मैंने आपको जब पढ़ाया था प्रताप सिंह तो आपको साफ साफ बताए थे 3 सेनापति तो मैंने मुख्य रूप से बताए थे, 3 तो मुख्य रूप से बताए थे। एक तो आपको याद होगा झालाबीदा या झालामान, एक तो मैंने बताया था झालाबीदा या इसी को कहते हैं झालामान। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था कि झालाबीदा या झालामान ने तो हल्दी घाटी युद्ध के दौरान प्रताप का राजचिन्ह धारण किया था। भाई क्या किया था? राजचिन्ह धारण किया था, प्रताप सिंह का राजचिन्ह धारण किया था। दूसरा आपको याद हो तो मैंने बताया था हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी। और इसमें मैंने आपको बताया कि ये क्या था? एकमात्र मुस्लिम या इसी को बोलते हैं पठान सेना नायक, पठान सेना नायक। और तीसरा मैंने आपको बताया था राणा पूंजा भील, राणा पूंजा भील। तीसरा कौन था? राणा पूंजा भील। और ये क्या था? आपके प्रताप की सेना में भील सेना नायक। ये तो मैंने बहुत डिटेल से आपको बताए हैं। और इसके बाद भी आप हकीम खां सूरी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत है ना। हाँ, झाला ने मुकुट धारण किया था, ठीक है। रोहन रेणु सबका हो गया, शिव गौतम डी, ठीक है। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी आंसर दिया है उनका तो सही जवाब है, बाकी सभी का गलत जवाब है। लगभग के डी आए थे, जिनका डी है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो आगे मैं बात कर लेता हूं। देखो हाँ बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? बनास नदी, गोमती नदी, जाखम नदी, बेड़स नदी? सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है भाई।
अगला अच्छा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध है जो 18 जून या 21 जून 1576 को अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के मध्य होता है, जिसमें अकबर की तरफ से कौन थे? मान सिंह प्रथम थे। महाराणा प्रताप की तरफ से बहुत सारे सेनापति थे जिनकी अपन ने बात करी है युद्ध में। मैं ये जानना चाहता हूं कि हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया है? पूजा कुमारी ए लिख रही है, रेणु ने ए लिखा है, मनु ने ए लिखा है, कांता ने ए लिखा है, विनोद ए लिख रहे हैं, रितिका ए लिख रही है, रेणु ने बनास लिखा है, राजकुमार ए लिख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह ए लिख रहे हैं, सुमित्रा ने ए लिखा है, हर्षित ए लिख रहे हैं, ममता वर्मा ने ए लिखा है, चंदू मीना ने ए लिखा है। सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। रेणु बाला ने बनास लिखा है, राजकुमार ए लिख रहे हैं, सुमित्रा ने ए लिखा है, मंगला राम ए लिख रहे हैं, पूजा चौधरी बनास लिख रही है। लगभग सभी विद्यार्थियों ने ये तो आंसर ए ही दिया है। पूजा कुमारी चौरसिया बनास नदी लिख रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन था। ये जो युद्ध है वो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया है? बनास नदी के किनारे लड़ा गया है। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग जब हल्दी घाटी का युद्ध किया था, शिव गौतम ने भी ए लिखा है, सुमन ने भी ए लिखा है। जब मैंने हल्दी घाटी युद्ध प्रारंभ किया था उसमें ऊपर मैंने यही लिखा था, यहाँ पे बनास नदी कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद से। और मैंने आपको बताया था खमनोर की पहाड़ी राजसमंद और गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, इन दोनों के मध्य एक दर्रा पाया जाता है, उस दर्रे को कहते हैं हल्दी घाटी दर्रा। दो पहाड़ियों के मध्य सकरा मार्ग जो होता है उसको दर्रा कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इस दर्रे का नाम है हल्दी घाटी दर्रा, और उसी हल्दी घाटी दर्रे में जो युद्ध लड़ा गया है उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून या 21 जून 1576 को आपके लड़ा गया है। अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध होता है। अकबर की तरफ से मान सिंह प्रथम इसका नेतृत्व कर रहे थे। मैंने आपको यह भी बताया था कि ये बनास नदी के किनारे लड़ा गया है इसलिए इसको बनास का युद्ध कहते हैं। ये हल्दी घाटी दर्रे में लड़ा गया है इसलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। मैंने अलग अलग इतिहासकारों के भी आपको मत बताए थे कि अबुल फजल जो है अपने ग्रंथ अकबरनामा में इसको क्या कहता है? खमनोर का युद्ध कहता है। अब्दुल कादिर बदायूनी अपने ग्रंथ मुंतकाफ उल तवारिख में इसको गोगुंदा का युद्ध कहता है। कर्नल जेम्स टोड इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ के थर्मोपल्ली कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ही इसको हल्दी घाटी युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहता है। कर्नल जेम्स टोड ही हल्दी घाटी युद्ध को रक्तनाल मैराथन कहता है। मैंने आपको यह भी बताया था डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग की संज्ञा दी है। मैंने आपको यह भी बताया था हल्दी घाटी युद्ध को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध कहा है। मैंने आपको यह भी बताया कि हल्दी घाटी युद्ध को हाथी घोड़ों का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपके किसने कहा है? वो आपके डॉक्टर आपके बदायूनी ने कहा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो सारी बातें मैंने आपके साथ में चर्चा करी थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध भी कहते हैं। तो बनास नदी के किनारे ये क्या किया गया है? लड़ा गया है भाई। माही मिश्रा, ये क्लास जीके की इनफ है क्या? देखो क्लास जो आपको पढ़ाई जा रही है, जो पढ़ाई गई है, क्लासेस जो है पूरी डिटेल से करवाई हुई है। ऐप के ऊपर एक एक क्लास को है ना, एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल से करवाया गया, बिल्कुल सफिशिएंट है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। आप एक एक टॉपिक पढ़ सकते हो और क्वेश्चन सुन के कर सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ तो सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार सभी विद्यार्थी इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो आगे बात करते हैं। महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? जवाई बांध, केजड़ बांध, जाखम बांध या बेजड़ बांध? अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है सर, राजस्थान लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं। आपने सर मैं लाइब्रेरी साइंस की स्टूडेंट हूँ सर। हाँ, ये लाइब्रेरी साइंस का ही चल रहा है माही, और को जो ऐप के ऊपर है कल से ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई है, उसके अंदर पूरा पढ़ाया जा रहा है, एक एक टॉपिक है ना, आप देख लीजिएगा एक बार बात करके। राजकुमार बी लिख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह बी लिख रहे हैं, विनोद कुमार ने बी लिखा है, रेणु ने बी लिखा है, पूजा कुमारी ए लिख रही है। राजकुमार केजरीवाल के किनारे 7 खंभों की छतरी क्या लिख रहे हो? 8 खंभों की छतरी। केजरीवाल, रेणुबाला क्या लिख रहे हो? केजड़ लिख रहे हो। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। महाराणा प्रताप की जो छतरी है बांडोली में है, वो किस बांध के किनारे बनी हुई है? पहला ऑप्शन आपके जवाई बांध है, दूसरा ऑप्शन आपके केजड़ बांध है, तीसरा ऑप्शन आपके जाखम बांध है, चौथा ऑप्शन आपके बेजड़ बांध है। माही ने बी दिया है। हाँ, राजकुमार केजड़ के निकट 8 खंभों लिख रहे हैं, ठीक है। पूजा कुमारी ने बी लिखा है, हसन खान बी लिख रहे हैं, पूजा चौधरी बी लिख रही हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना। बहुत आसान सा क्वेश्चन, को बहुत बड़ा ऐसे उलझने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया हुआ है, बस उन्हें लिखा है। तो देखो इस क्वेश्चन का बहुत आसान सा आंसर है, क्या है? जवाई बांध। आपके ये गलत है, जाखम बांध गलत है, बेजड़ बांध गलत है। क्या आंसर होगा? केजड़ बांध। देखो मैंने आपको बताया था ऑप्शन बी सही रहेगा,
प्रताप की मृत्यु हो जाती है, प्रताप की मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 को। कहां पे होती है? चावंड। और चावंड वर्तमान में कौन से जिले में है? सलूमर जिले में है भाई। तो फिर जो इनका दाह संस्कार किया गया था दोस्तों, वो बांडोली में किया गया था। दाह संस्कार जो किया गया था वो कहां पे किया जाता है? बांडोली में। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बांडोली भी कौन से जिले में है? सलूमर जिले में। वर्तमान में सलूमर जिले में, पहले कौन से में थी? उदयपुर में। तो बांडोली भी जो जगह है वो कौन से जिले में? सलूमर में है। प्रताप सिंह की जो छतरी बनी हुई है, प्रताप सिंह की जो छतरी बनी हुई है वो कितने खंभों की है? 8 खंभों की है भाई। कितने खंभों की? 8 खंभों की है। और ये कौन से बांध के ऊपर बनी हुई है? केजड़ बांध के पास, केजड़ बांध के नजदीक है साहब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। सुमित्रा चौधरी क्लास को सब लाइक कर दो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम लाइक को करना चाहिए, आपको शेयर भी करना चाहिए, जो ताकि सभी विद्यार्थियों को उसका फायदा मिले। माही सर इसका सिलेबस ऐप के ऊपर सिलेबस भी डाला हुआ है, यूट्यूब के ऊपर भी सिलेबस को एक्सप्लेन किया गया है, प्रत्येक टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लीजिए ना, है ना। मीनाक्षी ने भी लिखा था टाइम क्लास का, माही मिश्रा लिख रही है टाइम क्लास का सुबह यूट्यूब के ऊपर मेरी क्लास 10 बजे होती है, और ऐप का अगर आपने कोर्स परचेज कर रखा वहां पे 4:15 बजे होती है। माही मिश्रा ठीक हो गया, कांता बी, रेणु बी ठीक है, रेणु केजर ठीक है, राजकुमार ठीक है। ओके, सभी का लगभग सही आंसर था। ऑप्शन बी जिसने आंसर दिया था वो बिल्कुल सही जवाब था। एक बार सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कोमल शर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? मांडलगढ़ थी, चूलिया थी, चित्तौड़ थी या चावंड थी भाई? नई राजधानी प्रताप सिंह की कौन सी रहेगी? सभी विद्यार्थियों को बताना है। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 जो हुआ था 1582 के अंदर। माही मिश्रा सर इसका सिलेबस कहां है? सिलेबस डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप लाइव क्लास में जाके देख लेना। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी थी वो कौन सी थी? राजकुमार ने डी लिखा है, मोहिनी डी लिख रही है, पूजा कुमारी ने डी लिखा है, रितिका ने डी लिखा है, मीनाक्षी डी लिख रही है, पूजा चौधरी डी लिख रही है, मनु ने डी लिखा है, विनोद कुमार डी लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की जो राजधानी बनती है नई, वो कौन सी बनती है? पूजा ने डी लिखा है, मनु ने डी लिखा है, विनोद कुमार डी लिख रहे हैं, सुमित्रा ने डी लिखा है, सुरेंद्र सिंह डी लिख रहे हैं, चंदू मीना ने डी लिखा है, कांता ने डी लिखा है, माही मिश्रा डी लिख रही है, मोहिनी शर्मा ने डी लिखा है, रोहन मीना चाउंड लिख रहे हैं। यानी दोस्तों ये लगभग सभी विद्यार्थियों का जिसने पढ़ रखा है, पूजा चौधरी ने डी लिखा, उनका सभी का सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया था कि 15 अक्टूबर 1582 को आपके दिवेर या देबारी दर्रे का युद्ध होता है। इस युद्ध में अकबर की तरफ से जो थे वो सुल्तान खां थे, महाराणा प्रताप सिंह जी की तरफ से जो थे वो आपके उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम थे। यह युद्ध जो लड़ा गया था ये विजयदशमी के दिन लड़ा गया था, यानी दशहरे के दिन लड़ा गया था, जो कि आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। इस युद्ध के दौरान जो महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र अमर सिंह प्रथम थे, उन्होंने जो अकबर के सेनापति सुल्तान खां है उनके ऊपर भाले से वार किया था, सुल्तान का मारा गया था, अमर सिंह प्रथम ये युद्ध जीत गया था। इसी दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन और प्रताप के गौरव का प्रतीक कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो आप ध्यान रखिएगा, एक तो कौन था? प्रताप। एक तो कौन था? प्रताप। प्रताप के सामने जगह कौन सी थी? चावंड है। कौन सी जगह थी? चावंड है। चावंड भी ध्यान रखना, मैंने बता दिया सलोमर जिले में पड़ती है। यहाँ पे व्यक्ति कार्यभार कौन संभाल रहा है अकबर की तरफ से? लोना चावंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि प्रताप सिंह ने जो है, प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं, प्रताप सिंह ने 1585 में इसको आक्रमण करके क्या किया था? पराजित किया था। आक्रमण करके पराजित किया, इसको आक्रमण करके क्या कर दिया था? पराजित किया था और चावंड पे अधिकार किया था। और प्रताप ने चावंड को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। यानी प्रताप ने चावंड को जो राजधानी बनाया था वो 1585 में बनाया था। अब चावंड की बात कर लेते हैं। सचिन गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। अब चावंड की मैं बात कर लेता हूं, तो मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़ की राजधानी चावंड कब से कब तक रहती है? ध्यान रखिएगा, मेवाड़ की राजधानी चावंड रहती है
85 से लेके 1613 या 1615 तक, यानी 28 या 30 वर्ष, या तो 28 वर्ष सही है या 30 वर्ष सही है। लेकिन ये 54 जो है प्रताप की राजधानी, प्रताप की राजधानी, तो दोस्तों प्रताप की राजधानी रहती है 1585 से लेके 1597 तक, क्योंकि प्रताप सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? 1597 जाती है, यानी कितने वर्षों तक रहती है? 12 वर्ष। कितने वर्ष तक प्रताप सिंह की राजधानी रहती है? 12 वर्षों तक ये प्रताप सिंह की क्या रहती है? राजधानी रहती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो सभी विद्यार्थी जितने जुड़े हुए हैं सभी इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे भी, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विशाल सिसोदिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, है ना। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, हाँ बिल्कुल राजकुमार हो चुका है। निम्न में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों, यानी शिष्टमंडल की बात कर रहे हैं, दूतों का सही क्रम क्या है? जलाल खां, भगवनदास, टोडरमल, मान सिंह, या फिर जलाल खां, मान सिंह, भगवनदास या टोडरमल, या फिर टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह या भगवनदास, या फिर मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल या भगवनदास। ये आपके सामने ऑप्शन है भाई। हाँ, पूजा कुमारी ने भी लिख दिया है आंसर। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। निम्न में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु गए जो दूत थे, यानी शिष्टमंडल जो थे, उनका सही क्रम क्या है? जलाल खां, भगवनदास, टोडरमल, मान सिंह, या फिर जलाल खां, मान सिंह, भगवनदास, टोडरमल, या टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह, भगवनदास, या मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवनदास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? पूजा ने भी दिया है, मनु ने भी दिया है, कांता ने भी लिखा है, विनोद कुमार भी लिख रहे हैं, रितिका भी लिख रही है, ममता भी लिख रही है, मोहिनी भी लिख रही है, धीरज भी लिख रहे हैं, रेणुमाला ने JMBT लिखा है, सुमन सैनी भी लिख रही है, सुमित्रा ने भी लिखा है, माही मिश्रा ने भी लिखा है, धीरज मीणा JMBT लिख रहे हैं, सुमित्रा चौधरी ने भी लिखा है। बिल्कुल मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी साहब, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुमन सैनी JMBT लिख रही है, बिल्कुल। राजकुमार भी लिख रहे हैं, विशाल ने भी लिखा है, जलाल खां 1572, बाकी सब, हाँ बिल्कुल पूजा, ये सारा मेरा बताया हुआ है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 1, 2, 3 और 4। पहला गया था 1572 में और बाकी तीनों 1573 में, और मैंने ट्रिक के अंदर बताया था JMB और T, जलाल खां कोची, JMB और T, यानी आपके जलाल खां कोची पहला, दूसरा कौन है? मान सिंह प्रथम, तीसरा कौन है? भगवंत दास, और चौथा कौन है? टोडरमल। तो आपके ये हो गया है, JMBT से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आया हुआ क्वेश्चन, सही क्रम क्या है? JMBT, जलाल खां कोची, मान सिंह प्रथम, भगवनदास और टोडरमल। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का विद्यार्थियों का सही था, और क्वेश्चन करने में मजे आ रहे होंगे आपको ना, सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? जॉर्ज मैथ्यू ने, जेम्स टॉड ने, जॉर्ज गिरियसन ने, या इनमें से कोई ने? सभी विद्यार्थियों को अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। चल राशन जी के लिए बुक के बता दो। देखो राशन जी के लिए आप वैसे कोई आपकी इच्छा है कोई भी बुक खरीद सकते हो, लेकिन आप हमसे जुड़े हुए हो तो सीधी सी बात है कि हम जो है ऐप के ऊपर जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं उन सबके PDF जो है ऐप के ऊपर हम डालते हैं, तो एक एक चीज को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा कवर करते हुए, कई बुक्स को कवर करते हुए सारी चीजें लिखाई जा रही है आपको, तो आप देख सकते हैं। बाकी पूजा ने भी लिखा है, कांता ने भी लिखा है, विनोद भी लिख रहे हैं, हर्षित भी लिख रहे हैं, मोहिनी ने भी लिखा है, सुमित्रा, रितिका, ममता, मनु, रेणु, कोमल, रेणु सब ने भी लिखा है। भाई सुरेंद्र सिंह भी लिख रहे हैं, रेणु टोड लिख रही हैं, चंदू मीणा ने भी लिखा है,
रोहन मीना जेम्स टोड लिख रहे हैं, बिल्कुल ये लगभग दोस्तों सभी विद्यार्थियों ने आंसर क्या दिया है, कर्नल जेम्स टोड दिया है। क्या दिया है, कर्नल जेम्स टोड दिया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा। मैंने आपको बताया था हल्दीघाटी युद्ध को हल्दीघाटी का युद्ध करने वाला, हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली करने वाला, हल्दीघाटी युद्ध को रक्तनाल मैराथन करने वाला, और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन और गौरव के प्रताप के गौरव का प्रतीक, ये सब कहने वाला कौन है, कर्नल जेम्स टोड है। माही, सुमन, कोमल सबका भी है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या रहेगा, कर्नल जेम्स टोड रहेगा। तो हल्दीघाटी युद्ध को हल्दीघाटी का युद्ध कहता है, हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहता है, हल्दीघाटी युद्ध को रक्तनाल मैराथन कहता है। 3 कथन तो ये बोलता है हल्दीघाटी युद्ध के लिए, 2 कथन बोलता है ये आपके दिवेर के युद्ध के लिए। पहला तो उसको मेवाड़ का मैराथन कहता है और दूसरा उसको प्रताप के गौरव का प्रतीक कहता है। तो ये 3, 2, 5 कथन है किसके, आपके ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड के। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐप पर क्या लिखा है, जो भी भर्ती सभी मंदिर की क्लास करा दीजिएगा। नाना एक क्या लिखा है भाई, एक बार आप क्लियर लिखिए पूजा, क्या लिखा, मुझे समझ ही नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। आप ऐसा तो नहीं बोल रहे कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में उनको करवा दीजिएगा, ऐसा बोल रहे हो तो एक बार आप मुझे लिख के बताइए क्या कहा है आपने ना। सभी मंदिर का क्लास करा दीजिएगा। सर मैंने कोर्स नहीं लिया, कोर्स बहुत महंगा है सर, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी सर। तो आप बता दीजिए आपके लिए क्या कर सकते हैं हम। तो बुक्स तो आप कोई भी जो है मार्केट में आ रही है वो आप परचेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई नहीं है, जितना हमसे यूट्यूब पे बन सकता है उतना हम आपको करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको फिर भी और कोई दिक्कत है तो आप एक बार जो संस्थान के नंबर है उनके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा, शाहबाज खां को, जगन्नाथ कछवा को, मानसिंह खां को, या सुल्तान खां को। भाई बताइए। प्रसिद्ध मंदिर स्थित है उसका क्लास करा दीजिए। हाँ, इसका तो क्लास यूट्यूब पर कंटेंट दे दीजिए, थोड़ा बहुत तो डाल ही रहे हैं बेटा भाई, थोड़ा बहुत तो डाल ही रहे हैं। सारे टॉपिक वाइज मैंने इंडियन हिस्ट्री पूरी करवा दी है, जो आपकी प्रश्नोत्तरी वो तो करवा ही रहे हैं, जितना हमसे यूट्यूब पे भी बन सकता हम सारा करवा रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पूजा प्रसिद्ध मंदिर देखो, मंदिर मस्जिद तो करवानी है, जो ऐप के ऊपर जुड़े हैं उनको तो करवाएंगे। उसके अलावा अगर आपको दिक्कत है तो यूट्यूब पे भी करवा दी जाएगी, जो टॉपिक में आपको दिक्कत है यूट्यूब पे भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूजा ए लिख रही है, सुरेंद्र सिंह सी लिख रहे हैं, रेणु ने ए लिखा है, सुमित्रा ए लिख रही है, माही ए लिख रही है, गौरव सिंह सी लिख रहे हैं, राजकुमार ने ए लिखा है, रितिका ने ए लिखा है, विनोद कुमार ए लिख रहे हैं, ममता ने ए लिखा है, सुमन ने ए लिखा है, कोमल शर्मा सी लिख रही है, रेणुबाला ने ए लिखा है। देखो भाई, रेणुबाला ने 3 बार आक्रमण लिखा है। ये बहुत क्या, ये तो सभी विद्यार्थियों का लाइन से ही गलत है भाई, लाइन से गलत है। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपके, जगन्नाथ कछवा है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अकबर ने प्रताप को समझाने अंतिम रूप से 1584 ईस्वी में किसको भेजा था, जगन्नाथ कछवा को भेजा था भाई। किसको भेजा है, जगन्नाथ कछवा। अंतिम रूप से समझाने गया था, अंतिम रूप से हराने गया था, वो कौन था, जगन्नाथ कछवा था। तो लगभग सभी का गलत हो गया ना, बासु बी, रेणुबाला बी। अब लिख रहे हो है ना, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा भाई। मैंने आपको साफ साफ लिखाया था कि अंतिम रूप से समझाने के लिए, अंतिम रूप से हराने के लिए कौन जाएगा, अंतिम रूप से दीनता स्वीकार करवाने के लिए कौन जाएगा, वो जगन्नाथ कछवा है। बाकी उससे पहले ये शिष्टमंडल में वो 4 थे JMBT। अंतिम रूप से कौन गया था, वो कौन गया था भाई, जगन्नाथ कछवा गया था। क्वेश्चंस को बड़ा ही सारगर्भित तरीके से पहले पढ़ा करें, पढ़ने के बाद में आप जवाब दिया करें, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पूछ क्या रहा है वो समझो, उसके बाद में आंसर दिया करें। ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, प्रताप की सेना के हरावल यानी होता है सेना का अग्रभाग, सेना का जो अग्रभाग है
उसका नेतृत्व है किसने किया था? झाला बीदा ने किया था, झाला मानसिंह ने किया था, हकीम सूर पठान ने किया था, या ताराचंद ने किया था? बताइए, देखिए आंसर दीजिए। मनु कंफ्यूज हो गए सर। हाँ बिल्कुल चंदू मैडम, मैंने भी ही लिखा है। हाँ बिल्कुल, एक दो विद्यार्थियों का सही था, बाकी सबका ही गलत था। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व, मैंने पूरे लिखा है, हरावल, चंद्रावल, लेफ्ट राइट, प्रताप के, मानसिंह के, सारे लिखा है। मैंने कॉमन सा एक क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है कि प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आराम से आप आंसर दे सकते हो। प्रताप सिंह की हरावल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? झाला बीदा या झाला मान द्वारा, झाला मानसिंह द्वारा, हकीम खां सूरी या हकीम खां पठान द्वारा, या फिर ताराचंद द्वारा? रितिका ने ए लिखा है। सुमित्रा सर मेरा भी सीता ओके। राजकुमार ने सी लिखा है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया है? ममता वर्मा सोच रहे हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी आंसर दें। प्रताप की सेना के हरावल भाग का, यानी सेना के अग्र भाग का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? हरावल भाग में कौन था प्रताप की तरफ से? हर्षित प्रजापति डी लिख रही हैं, डी लिखा है हर्षित ने। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। प्रताप की सेना की तरफ से हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया है? चंदू ने सी लिखा है, सुरेंद्र सिंह सी लिख रहे हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, आपको डिटेल से पूरा करवाया है। विनोद कुमार सी लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? हकीम खां सूरी, यानी हकीम सूर पठान। इसका क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा, या अगर भाग का नेतृत्व करते हैं हकीम का सूरी। चंदू मैंने लिखा है, बिल्कुल। पूजा ने भी हकीम का सूरी, हकीम का सूर पठान लिखा है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज की क्लास की जो प्रश्नोत्तरी है वो आज पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगला टॉपिक आपको जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? थ्योरी पढ़ाऊंगा। किसकी पढ़ाने वाला हूं? अकबर की। अगली क्लास में थ्योरी क्लास चलेगी, थ्योरी की क्लास चलेगी। अकबर पढ़ के फिर अकबर से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रताप की थ्योरी पढ़ के, प्रताप की थ्योरी पढ़ के आप माही मिश्रा बाकी की डिटेल्स बता दीजिए। आप पिछले क्लास में जाइएगा थ्योरी के माही, और उस क्लास के अंदर मैंने पूरा महाराणा प्रताप सिंह करवाया है। इन दो क्लासों से पहले जो लाइव क्लास आप देखेंगे उनके अंदर 3, 4, 5, 6 क्लासों के अंदर महाराणा प्रताप पूरा पढ़ाया है, तो वहां से आप देख के और महाराणा प्रताप सिंह आप ज्वाइन कर सकते हैं। महाराणा प्रताप सिंह को पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में करवाया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अगली जो क्लास होगी अपन किसकी पढ़ने वाले हैं? अकबर की। तो कोई यहां तक कोई दिक्कत हो किसी विद्यार्थी को, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आप जो है थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं भाई। ठीक है, कल का टॉपिक बता दिया है। अर्जुन राम नाइस क्लास सर, धन्यवाद। और रेणुबाला ओके एंड थैंक्स सर जी, ठीक है। राजकुमार थैंक यू सर जी, ओके भाई। माही मिश्रा थैंक यू सर, ठीक है। रेणुबाला नाइस सेशन सर जी, धन्यवाद। विनोद कुमार थैंक यू सर, ओके भाई। माही मिश्रा ओके थैंक यू सर। चंदू मेरा बैग में आना मुझे ठीक हो गया। और मैं सर मार्केट में आपके नोट्स की बुक अवेलेबल है क्या? नोट्स की बुक मार्केट में नहीं मिलेगी, जीके की नहीं मिलेगी, बाकी मिल जाएगी। नोट्स की जो पीडीएफ है वो ऐप के ऊपर मिलेगी भाई। मानो बहुत अच्छी क्लास सर, धन्यवाद। अर्जुन राम थैंक्स सर, ओके। और भी क्लास होती है सर? हाँ, और भी क्लासेज होती है। आप जो यूट्यूब है उसको आप एक बार सब्सक्राइब कर ले, वहां से आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई। चंदू मेरा ठीक है। माही मिश्रा राजस्थान लाइब्रेरी की, ठीक है। हर्षित धन्यवाद सर। माही मिश्रा थैंक यू सर, नाइस क्लास सर, ओके। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आज की क्लास जो है, आज के सेशन जो है उसको ममता वर्मा थैंक्स जी, ओके। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में अकबर के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।